देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 377, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 361। आज 24 मई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 265 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ओम लक्ष्मीवते नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज परमात्मा के एक एक नाम का रहस्य धर्मराज युधिष्ठिर जी के समक्ष हम सभी के कल्याण के लिए खोल रहे हैं। पहले भगवान को कहा कि भगवान सर्व लक्षण लक्षण्य हैं। सर्व लक्षण लक्षण्य होने के कारण वे सब प्रकार का सौंदर्य, उन सब प्रकार के सौंदर्य के वे धनी हैं। उनके पास अनंत सौंदर्य है महाराज। इसलिए तो सर्वांग सुंदरी मां लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहती है। इसलिए उन्हें यहां पर लक्ष्मीवान कहते हैं। लक्ष्मीवान का अर्थ है अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले। भाष्यकार लिखते हैं लक्ष्मी ही अस्य वक्षसि नित्यं वसति इति लक्ष्मीवान। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती है ना, अतः वे लक्ष्मीवान हैं। लक्ष्मी और नारायण ये दो नहीं हैं। नारायण शक्तिमान है तो लक्ष्मी शक्ति है। इन दोनों की अलग अलग गणना नहीं हो सकती। शक्ति और शक्तिमान एक ही होते हैं, लेकिन शक्ति का पता तब चलता है जब कोई कार्य हो। यह समस्त संसार जो है ना, सो मां लक्ष्मी जी की ही देन है। परमात्मा तो अकर्ता है और उन्होंने तो घोषणा ही कर दी है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान तो कुछ भी नहीं करते,
तो फिर यह सब संसार कौन कर रहा है? वही यह लक्ष्मी नामक शक्ति रूपा देवी है। सब यह उसका खेल है। सीतोपनिषद में कहा है कि मां लक्ष्मी के 3 रूप है। सा देवी त्रिविधा भवती, शक्त्यासना इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति साक्षात शक्ति रहती। सीतोपनिषद में 11वां मंत्र है। वह शक्ति स्वरूपा देवी एक होते हुए भी परिच्छिन्न दृष्टि वालों के लिए 3 रूप वाली दिखाई देती है। कौन से वे 3 रूप उनके? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। यह समूचा संसार इन 3 शक्तियों की ही लीला है। इनमें जो इच्छा शक्ति है वह भी 3 प्रकार की होती है, श्री, भू और नीला। उसको नीला कहते हैं। इस संसार का सर्जन यह शक्ति देवी ही करती है और इसका पालन करने के लिए भगवान महालक्ष्मी देवी को प्रकट करते हैं। उसे ही तो श्री कहते हैं ना। यह 7 सागरों से 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के रूप में प्रकट होती है। उसी लक्ष्मी देवी को भूदेवी भी कहते हैं। यह भूदेवी 14 भुवनों की आधार रूपा है और वही भूदेवी जब औषधियों से और प्राणियों के पोषण के लिए सर्वरूप होकर प्रकट हो जाती है ना, तब उसे नीला कहते हैं। एक ही देवी के 3 रूप हो जाते हैं, श्री, भू और नीला। श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी। और इसी इच्छा शक्ति के पुनः 3 रूप होते हैं। योग माया कहते हैं उसको भोग शक्ति कहते हैं और उसको वीर शक्ति कहते हैं। प्रलय काल के समय भगवान के दाहिने भाग पर अवस्थित होकर श्रीवत्स का रूप वह धारण कर विश्राम करती है। तब उसका नाम योग माया होता है। महाराज, क्या बढ़िया बात है। शास्त्रों में कितना सुंदर वर्णन आया है। और भगवान के भक्तों की इच्छा न होने पर भी उन्हें नाना प्रकार के भोग प्रदान करती है ना, तब उसे भोग शक्ति कहते हैं। वो भोग शक्ति कहलाती है। और चतुर्भुज रूप धारण कर कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर उनकी सेवा करने वाले सब ऋषि मुनि देवी देवताओं को वह अभय प्रदान करती है ना। इस प्रकार उसको फिर कहते हैं वीर शक्ति। योग माया कहते हैं उसको, भोग शक्ति कहते हैं और वीर शक्ति कहते हैं। इसका संक्षिप्त भावार्थ यही है कि इच्छा शक्ति सृष्टि का श्रृंगार करती है, क्रिया शक्ति इस सृष्टि का सर्जन करती है, पालन एवं संहार करने का काम करती है और ज्ञान शक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। तो कितनी शक्तियां हो गए? 3 शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। यही महाशक्ति महालक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में रत रहती है। भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे ना, उनमें से एक रत्न ये महालक्ष्मी देवी भी थी। बराबर 8वें श्लोक में प्रकट हुई मां। और लक्ष्मी जी को देखकर वहां पर उपस्थित सब देवताएं मोहित हो गए, राक्षस मोहित हो गए। सुखदेव जी ने लक्ष्मी जी के श्रृंगार का बढ़िया वर्णन किया है वहां पर, आप लोग पढ़ लेना। सब उसको चाहते हैं, किंतु वह चाहती है कि मुझे कोई अविनाशी त्यागी पुरुष मिले। वह सबको नहीं चाहते हैं जो त्यागी हो, अविनाश हो। लक्ष्मी निष्काम पुरुष को चाहती है।
लक्ष्मी जी ने कहा तुम सभी लोग एक लाइन में खड़े रहो, पंक्ति में खड़े रहो, मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं उसके गले में ये वरमाला डाल दूंगी। तब सब देवता भी राक्षस भी लाइन में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने उन सब को, देव असुर आदियों को देखा, किसी में एक गुण है तो किसी में एक नहीं है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि विष्णु में सब गुण हैं, लेकिन वे मुझको चाहते नहीं है। तो भी लक्ष्मी जी ने नारायण को ही चुन लिया और उनके गले में कमल की वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब से भगवान का नाम लक्ष्मीवान हो गया और लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं। अतः भगवान को कभी उनकी लक्ष्मी नहीं मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमको लक्ष्मी दे दो, भूल करके भी मत मांगो, नहीं तो मां लक्ष्मी देवी भी नाराज हो जाती हैं। और भगवान ने कहा जे लक्ष्मी निशेष उपेक्षिति ते मज पूज्य परम प्रीति, जे मज लक्ष्मी मागती त्यासी श्रीना श्रीपति ऐसे होए। जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करते हैं ना वे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मुझको लक्ष्मी मांगते हैं ना उसको तो लक्ष्मी मिलती नहीं और मैं भी मिलता नहीं। खैर, श्री सूक्त में मां लक्ष्मी देवी की स्तुति की है। ये तो एकनाथ भागवत में कहा था। श्री सूक्त में भी मां लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर स्तुति की है, बहुत ही सुंदर है श्री सूक्त। श्री सूक्त पढ़ने के बाद मां प्रसन्न भी हो जाए तो भी मां को कहना कि मां आप अकेली मेरे घर में मत आना, आप अपने पतिदेव के साथ आना। लक्ष्मी जब अकेली आती है ना तो साथ में 15 अनर्थ लेके आती है। कौन से वो 15 अनर्थ? चोरी, दंभ, गर्व, बैर, लंपटता, हिंसा, काम, क्रोध, जुआ, झूठ बोलना, अहंकार, स्पर्धा, शराब, भेद बुद्धि और अविश्वास, ऐसा भागवत में लिखा है। इसलिए मां को कहना कि हे मां तुम मेरे घर में आओगी ना तो प्रकाश स्वरूप नारायण को साथ में लेकर के आना। ये चोरी, दंभ, गर्व, वैर, लंपटता आदि अंधकार को लेकर के मत आना। इसलिए हमें लक्ष्मीवान भगवान की सतत उपासना करना चाहिए। मां को कहना चाहिए कि मां राधे 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 शाम से मिला दे। हे मां आप शाम को साथ लेके आना, ऐसा मां से प्रार्थना करिए और मां हमारे ऊपर फिर कृपा करेगी। मां के अनेक रूप है, धन ही मां का रूप नहीं है, ज्ञान भी मां का रूप है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।